Hello everybody, my name is Ritu Sharma and I welcome you all on the EduMentor YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. India celebrates milestone with 75% of its village declared as ODF plus status. ये बहुत important news है because आपको पता होगा हमने स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा था। जब हमने 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा था तो तब आइडिया ये था कि हम इंडिया में ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे, इंडिया को बेसिकली खुले में शौच मुक्त भारत बनाना है हमें। लेकिन जब हमने स्वच्छ भारत अभियान अचीव करने की कोशिश करी, उसी के साथ हमने 2016 में हम एक चीज़ लेके आए, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस, राइट। सो प्लस स्टेटस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जगह जगह टॉयलेट्स बनवाए। जैसे अभी विलेजेस में आप देखोगे इज्जत घर, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो खुले में शौच ना करें, बिकॉज इन रूरल एरियाज मैनी पीपल स्टिल वो कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी के अकॉर्डिंग अभी का जो स्टेटस है, और ये स्टेटस रिलीज़ करा है हमारी इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और ये मिनिस्ट्री भी 2019 में ही इस्टेब्लिश हुई थी कि 75% विलेजेस क्या हो गए हैं ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस प्लस स्टेटस उन्हें मिल गया है, राइट। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। और हमारा माइलस्टोन है कि बाय 2025 हम इसे 100% कर दें, दैट इज़ 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस हम पूरे इंडिया में लेके आए, राइट। सो जो इस स्वच्छ भारत का आइडिया आपका जो 2014 में आपका शुरू हुआ था, देखते देखते 2025 तक पूरा अचीव हो सकता है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, क्योंकि अभी आपको पता है गांधी जयंती आने वाली है 2 अक्टूबर को, और जो स्वच्छ भारत अभियान था वो भी 2 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुआ था, राइट। सो नाउ टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज अंत्योदय दिवस। हमारे इंडिया में जो भी प्रीवियस फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, रिनॉल्ड पर्सनालिटी रहे हैं, उनके नाम पर हमने कुछ ना कुछ डेज डिनोट किए हुए हैं, राइट। तो अभी एक डे है जिसका नाम है अंत्योदय दिवस, और ये अंत्योदय दिवस मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर, राइट। यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज ही ये डे है, राइट। तो अंत्योदय दिवस का जो आइडिया है वो आपको है आइडिया है कि बेसिकली जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उनको एक तरीके से याद करा जाए, बिकॉज ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक बहुत ही फेमस फिलॉसफी थी, दैट इज़ इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, राइट। सो उन्होंने इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म डॉक्ट्राइन भी दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है वहाँ पर उनका मर्डर हो गया था, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंत्योदय दिवस फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राइट। ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द जनसंघ एंड RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राइट। और हर साल 25 सितंबर को हम ये डे मनाते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड यू कैन सी द इमेज ऑल्सो ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नाउ टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज द 19th एडिशन ऑफ युद्ध अभ्यास, राइट। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज आपको मैंने लास्ट वीडियोज में भी बताया था दैट इंडिया यूज्ड टू कंडक्ट मैनी bilateral exercise with the different countries, and in that the Yuddha Abhyas exercise is conducted between India and USA. इंडिया और USA के बीच में आपकी कंडक्ट की जाती है आपकी युद्ध अभ्यास। ये इसका 19th एडिशन है, एंड दिस ईयर दिस एक्सरसाइज विल बी कमेंस इन अलास्का रीजन। अलास्का रीजन, इफ यू सी, इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन, इट इज शेयरिंग बॉर्डर विद द कनाडा, बट इट इज द पार्ट ऑफ USA, राइट। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो इंडिया और US आर्मी के बीच में जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है उसका नाम क्या होता है, युद्ध अभ्यास, और ये 19th एडिशन है। दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि जो इस साल की मालाबार एक्सरसाइज है, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज में भी US पार्टिसिपेट करता है, वो इस साल की कहाँ पर होस्ट होने वाली है, राइट। दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, यू कैन जस्ट सी द लोकेशन, दिस इज कनाडा, राइट। दिस इज कनाडा, दिस इज रशिया, दिस इज द पैसिफिक ओशन। तो अलास्का आपका कनाडा से बॉर्डर करता है। काफ़ी यूनिक स्टोरी है अलास्का की, बिकॉज आप देखोगे इट डजेंट शेयर बॉर्डर विद USA, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ USA, बिकॉज USA ने कनाडा से इसे लिया, राइट। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। यू कैन ऑल्सो सी दिस लाइन दैट इज कॉल्ड एज बेरिंग स्ट्रेट। दिस बेरिंग स्ट्रेट, ये स्टेट आपकी कनेक्ट करती है बिटवीन रशिया एंड द अलास्का रीजन, right? So you can see the Bering Sea also here, and this strait is primarily called as the Bering Strait, right? And strait in geography is called as a narrow water body that connect two large water bodies, right? So this thing also you have to remember. जैसे मैंने आपको
पार्क स्टेट भी बताया हुआ है बहुत बार क्लासेस में। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखा करो ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो आपको कुछ नया ना लगे क्वेश्चन, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। अभी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आपका बनने वाला है, दैट इज वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। आपने देखा था अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, राइट। सो यहाँ पर आपका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम, और ये यूपी का, राइट, दिस विल बी द यूपीज थर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यूपी में ऑलरेडी ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम है कानपुर में, उसके बाद आपने देखा होगा अभी 3-4 साल पहले इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना था लखनऊ में। अब ये तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है कहाँ पर, वाराणसी में। तो यूपी के हिसाब से ये तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हुआ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में है, मोटेरा आपका गुजरात में, राइट। अहमदाबाद प्रिसाइजली गुजरात, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। अभी इस साल का जो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच है वो भी वहीं पर होगा, राइट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, तो उसका भी आंसर इंडिया होगा, ठीक है। वो आपका लास्ट ईयर इनॉग्रेट हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में आपका बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में है और हॉकी स्टेडियम भी इंडिया में है। और अभी रिसेंटली कहाँ पर इनॉग्रेट होने वाला है, वाराणसी, राइट। क्योंकि क्रिकेट आपको पता है अब ड्रीम 11 पे ही आधे लोग लगे हुए हैं हमारे इंडिया में, तो क्रिकेट की वजह से ही हो पा रहा है। वो सब क्रिकेट का जो क्रेज़ है उसे देखते हुए मैनी टीम्स आर कमिंग, लाइक आईपीएल में आपने देखा होगा अभी पहले 8 टीम्स होती थी, पिछले 2 साल से यू हैव सीन दैट उसमें भी 10 टीम्स हो गई हैं। तो अब यूपी में क्रिकेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वी विल सी कि एक टीम और आ जाएगी यूपी की, राइट। सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फैक्चुअल क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, अभी रिसेंटली कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, राइट। सो यू कैन सी द इमेज ऑल्सो, right. Moving to the next current affair, that is International Day for the Total Elimination of the Nuclear Weapon. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वर्ल्ड लेवल पर एक बहुत बड़ी होल्ड चल रही है कि जो न्यूक्लियर वेपन है उसका टोटल एलिमिनेशन होना चाहिए। अभी आपने देखा एक मूवी भी आई थी ओपेनहाइमर, ही इज़ अ पर्सन हु इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब, और पहला जब न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ हुआ था तो उससे डिस्ट्रक्शन देखी गई। उसके बाद आपने देखा जो कोल्ड वॉर एरा था उसमें बहुत सारी ट्रीटीज इसीलिए हुई कि हम न्यूक्लियर वेपन के यूज़ को कम किया जाए, राइट। तो ये जो टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट करती है यूनाइटेड नेशंस। और कब किया जाता है, ये हर साल 26 सितंबर को किया जाता है। एंड इट्स बेसिकली टू इन्हांस द पब्लिक, टू इन्हांस द कंट्री, टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन फॉर द ह्यूमैनिटी। तो बेसिकली जैसे न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल हम किसके लिए कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन डेंजरस हो जाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ गुड बट वेपन कैन बी द डेंजरस। सो टू एजुकेट द एंड टू क्रिएट द अवेयरनेस, ये डे हम हर साल मनाते हैं। कब, 26 सितंबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सितंबर में मैंने आपको बहुत सारे डेज बताए थे, है ना। सितंबर में मैंने आपको 15 सितंबर को बताया था इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, मैंने आपको 14 सितंबर को बताया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, मैंने आपको 16 सितंबर को बताया ओजोन डे, राइट। तो ये सारे डेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सितंबर में याद रखना ओजोन डे तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जो कि हर साल 16 सितंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। फिर 21 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अभी मैंने 25 सितंबर को बताया अंत्योदय दिवस, ये CUT में आ सकता है क्योंकि CUT में नेशनल न्यूज़ ज़्यादा आएंगी। और अब 26 सितंबर को हो गया हमारे क्या, टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो ये सारे डेज याद रखना। डेज का याद करने का तरीका ये होता है मंथ वाइज याद रखोगे तो वो लास्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा उससे, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो दिस इज ऑल from this particular video. I have shared the link also of our Telegram group. I request everyone to subscribe this Telegram channel. You will get all the exam update in this Telegram channel. See you soon in my next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.